जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आईटीआई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत ही जल्द जो है कि भेल का एग्ज़ाम होने वाला है। आपका जीआरएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जीआरएससी एग्ज़ाम होने वाला है और अन्य भी जैसे इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी एग्ज़ाम रिगार्डिंग जो है कि मैंने ये क्वेश्चन लेके आया है जो कि सभी एग्ज़ाम में आपका काम जाएगा। जैसे कि आपका ये स्पेशली आपका मशीनिस्ट, टर्नर और मशीनिस्ट ग्राइंडर के रिगार्डिंग जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो है कि मैंने जैसे इसका पहले मैंने जो कि 35 में क्वेश्चन तक मैंने जो है कि क्लास करा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप लोग वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम लोग 36 से लेकर आगे तक जितना हो पाएगा उतना कोशिश करें। टोटल हमारे पास जो कि लगभग 300 से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यूस में कराऊंगा और ये सिलसिला जो है कि आपके भेल एग्जाम तक कंटिन्यूस चलते रहेंगे। तो आप लोग जो कि चैनल से जुड़िएगा, सारा वीडियो को वॉच कीजिए। आई होप कि आपको जो है कि पसंद भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, 36 में क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 36 में क्वेश्चन बोलता है द ड्रिल विच इज़ यूज टू मैक बोर इन द निपल इज कॉल्ड डैश ड्रिल। मतलब जिस ड्रिल से निपल में सुराख किया जाता है उसे कौन सा ड्रिल कहते हैं। ऑप्शन है यूरेका ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल या फिर स्टेट फ्लोट। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा यूरेका ड्रिल। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए यूरेका ड्रिल का काम क्या है। तो ये जो है कि जो बेबी लोग, जो छोटे बच्चे लोग जो कि दूध पीते हैं, चाहे आप जो स्प्रे करने के लिए जो निप्पल होता है, वो सारे निप्पल में जो हॉल करते हैं वो हम लोग यूरेका ड्रिल के माध्यम से करते हैं। क्लियर? और यहाँ पे जैसे ट्विस्ट ड्रिल दिया है, फ्लोटेड ड्रिल, तो सबका अलग अलग पर्पस है। ट्विस्ट ड्रिल जो है कि हम लोग जनरल पर्पस के लिए वर्क करते हैं, फ्लैट ड्रिल हम लोग जो है कि अलग कार्य के लिए, स्टेट फ्लोटेड की अलग कार्य के लिए, तो सबका अलग अलग पर्पस के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? सरफेस विथ डैश एक्यूरेसी इज मेड बाय फाइलिंग प्रोसेस। फाइलिंग द्वारा डैश की परिशुद्धता के साथ जो है कि सतह को यानी कि सरफेस को बनाई जाती है। तो फाइलिंग के द्वारा हम लोग कितना जो है कि शुद्ध हम लोग फाइलिंग के द्वारा हम लोग वर्क कर सकते हैं। ऑप्शन है 0.01 mm, सेकेंड ऑप्शन 0.1 mm, थर्ड ऑप्शन 0.001 mm एंड फोर्थ ऑप्शन 0.2 mm। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? इसके राइट आंसर की बात करें तो 0.01 mm। और 0.01 mm किसका लिस्ट काउंट होता है? तो ये हमारा जो है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी होता है और हम लोग जो कि उतने एक्यूरेसी तक हम लोग फाइलिंग के द्वारा वर्क कर सकते हैं, डिपेंडेंट ऑफ वर्क फाइल। क्योंकि हम लोग फाइल को जो कि अलग अलग वर्क के ग्रेड के हिसाब से हम लोग जो कि चयन करते हैं, प्लस कट के अनुसार हम लोग चयन करते हैं। और जहाँ फिनिशिंग की बात आती है तो हम लोग डेट स्मूथ के हम लोग जो है कि वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू क्लैम्प द जॉब इन मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए जॉब को पकड़ने का निम्नलिखित में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? देखिए, मास प्रोडक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस हमें एक ही प्रोडक्ट जो है कि लगातार बनाना होता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है कि इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? फिक्सचर, गेज, हाउसिंग एंड जिग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फिक्सचर। ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फिक्सचर। वहीं बात की जाए कि गेज की, तो गेज क्या करता है? ये हमारा एक चेकिंग डिवाइस है, इसके द्वारा जो हम लोग चेक करते हैं। प्लस वहीं जिग की अगर बात करें तो जिग जो कि हमारा टूल को लोकेट करता है। क्लियर? पर यहाँ पे क्या बोला है कि उत्पादन करने के जो कि जॉब को होल्ड करने के, यहाँ पे होल्डिंग द जॉब बोल रहा है, तो जॉब को होल्ड करेंगे हम लोग फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? ड्रिल जिग्स आर यूज्ड फॉर डैश। ड्रिल जिग का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। जो हम लोग ड्रिल जिग, जैसे कि हमने बोला कि जिग का प्रयोग जो कि हम लोग किसके लिए करते हैं? तो टूल को गाइड करने के लिए। तो उसी के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन क्या देता है? फर्स्ट में देता है ड्रिलिंग, रेमिंग, टैपिंग और अन्य संबंधित ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे देखिए एक ऑपरेशन ऑप्शन को अगर अच्छे से देखोगे तो, और उसका चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बोलता है केवल ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। थर्ड बोलता है ड्रिलिंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए। तो हमने पहले ही बता रखा है कि जिग जो कि जॉब को होल्ड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपका कटिंग टूल्स को गाइड करता है। फिर फोर्थ ऑप्शन करते हैं केवल टूल को दिशा निर्देश देने के लिए। तो इसका देखिए टूल को दिशा निर्देश देने के लिए भी यहाँ पे आपका सही होगा, लेकिन जो है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। और जो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपका जो कि ड्रिल जिग क्या कर रहा है? तो ड्रिल जिग जो है आपका ड्रिलिंग, रेमिंग, टैपिंग और जो कि उससे रिलेटेड यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो वर्क होती है उसको जो है कि गाइड करने का काम करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 40 नंबर क्वेश्चन है
विच एमोंग द फॉलोइंग जिग इज यूज फॉर लोकेशन फ्रॉम ए बोर, यानी कि निम्नलिखित जिग में से कौन सा एक बोर से लोकेशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। किससे जो है कि आपको पूछ रहा है कि बोर से लोकेशन देने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है पोस्ट जिग, सेकंड बोलता है प्लेट जिग, थर्ड बोलता है सॉलिड जिग और फोर्थ बोलता है बॉक्स जिग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी राइट आंसर की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा पोस्ट जिग। क्लियर? क्या बोला है? बोर से लोकेशन देने के लिए, तो किसका इस्तेमाल करें हम लोग? वहाँ पे पोस्ट जिग का। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है ए ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विथ सी इज मेड विथ द डैश एब्रेसिव। सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील डैश एब्रेसिव के साथ बनाया जाता है। किसके साथ? सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील डैश एब्रेसिव के साथ बनाया जाता है। फर्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड, सेकेंड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, थर्ड है डायमंड एंड फोर्थ है कोरंडम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। किसके लिए बोल रहा है? तो सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील, जो हम लोग सिंबल ऑफ सी का इस्तेमाल करते हैं वो किस में करते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड। क्योंकि जितना भी अलग अलग जो भी हम लोग का ग्राइंडिंग व्हील है उसके लिए जो है कि एक सिंबल होता है, ये सबको पता है, जैसे कि हमने वन डे वन टॉपिक सीरीज में भी करवा रखा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ग्राइंडिंग से आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन साइज 46 कम अंडर द ग्रुप, यानी कि भारतीय मानक के अनुसार 46 ग्रेन आकार डैश के समूह को के अधीन है। किसके अधीन है? ऑप्शन है क्या मीडियम के, कोर के, फाइन के या वेरी फाइन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मीडियम। कितने ग्रेड में हमारा जो है कि ग्रेड मिलता है? कितने ग्रेड में होता है? तो हमारा कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन 4 ग्रेड में हमारा जो है कि एब्रेसिव मिलता है। क्लियर? तो ये हमारा कितना किस में आएगा? 46। ये हमारा आएगा जो है कि मीडियम में। आपको जो कि बहुत ज़्यादा फाइन की जरूरत रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कितना नंबर होता है? 220 से लेकर 600 नंबर तक। ठीक है। और स्टार्टिंग जो होता है कोर्स का कितना होता है? तो 10 से लेकर 24 तक। ठीक है। कहीं कहीं 22 लिखा रहता है, कहीं कहीं 24 लिखा रहता है, तो हम लोग 24 लेकर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ग्राइंडिंग फ्लूइड्स आर नॉट यूज फॉर ग्राइंडिंग। तरल का उपयोग, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लिक्विड हम लोग करते हैं ग्राइंडिंग के समय किस लिक्विड का डैश के लिए नहीं किया जाता, मतलब किस प्रकार के मटेरियल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग फ्लूइड का यानी कि ऑयल का, कूलेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन है हाई हीट जनरेशन के लिए। किसके लिए नहीं करते हैं? क्या हाई हीट जनरेशन के लिए नहीं करते हैं, या फिर रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील फेस एंड द जॉब। व्हील फेस और जॉब के बीच घर्षण को कम करता है। फ्लूइड क्या नहीं करता है? तो वॉश अवे चिप्स को धोकर बहाने के लिए, या फिर प्रिवेंट लोडिंग ऑफ व्हील। यानी कि देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी से लेकर डी तक देख रहे हैं, बी, सी एंड डी, इसमें जो है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो फ्लूइड करते हैं हम लोग यानी कि ये कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग को ये 3 फायदा होते हैं। बट हाई हीट जनरेट के लिए नहीं होता है, क्योंकि हाई हीट जनरेट अगर होगा तो हमारा वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील और जॉब जो कि दोनों खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है कि वहाँ पे फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पूछा गया नहीं करते, तो इस चीज़ को अच्छे से देखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए जिन लोगों ने इससे पहले का क्लास नहीं देखा, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देखिए। पर जो भी रिक्वायरमेंट आता है उसका भी आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे हमने लिंक लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है सतह संकेत का स्टाइल्स डैश से बना होता है। द स्टाइल्स ऑफ द सरफेस इंडिकेटर इज मेड ऑफ। किसके बना होता है सरफेस इंडिकेटर? क्या डायमंड का, माइल्ड स्टील का, आपका फिर से हो गया हाई कार्बन स्टील, या हाई स्पीड स्टील। किसके द्वारा बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस इंडिकेटर की बात कर रहा है तो सरफेस इंडिकेटर हमारा डायमंड का बना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन में क्या बोलता है? 45वां क्वेश्चन हमारा बोलता है मोटर ड्राइव इज मिलिंग मशीन इज जनरली अटैच टू। मिलिंग मशीन में मोटर ड्राइव सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? क्या बेस से, कॉलम से, नी से, या टेबल से? देखिए इसमें बहुत सारे लोग को क्या प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ पे देखिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोटर ड्राइव की बात कर रहा है। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछता है गियर मैकेनिज्म, तो ये दोनों अलग अलग है। गियर मैकेनिज्म हमारा कहाँ लगा होता है? तो वो होता है नी में, और वहीं मोटर ड्राइव की अगर बात करें तो वो हमारा होता है कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड ऑफ, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग डैश के दो विधियां हैं, किसके हैं, ऑप्शन है क्या, केस हार्डनिंग के, टेम्परिंग के या फिर नॉर्मलाइजिंग के, किसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा केस हार्डनिंग है। केस हार्डनिंग में हम लोग साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दो प्रकार के प्रोसेस का हम लोग वर्क करते हैं, मेथड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखा आपको WCS में भी पूछता है, नॉर्मली जो आप साइंस का पढ़ते फिजिक्स उसमें भी रहता है, तो आप लोग यहीं पर पूछा जा रहा है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन वेल हार्डनिंग इज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हार्डनिंग के दौरान उच्च कार्बन स्टील का न्यूनतम क्रांतिक तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 723, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस जो है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा होता है। अगर इससे हम 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ा दें तो ये हमारा अलग अलग प्रोसेस में चलाता है, एनलिंग में, टेम्परिंग में, ये सब जो करना होता है तो वहाँ पर हम लोग का इतना ये सारा चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस, किसमें हमारा स्केल फ्री सरफेस होता है, ऑप्शन है इंडेक्स हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग या फिर नाइट्राइडिंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इंडेक्स हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर, निम्नलिखित में से कौन सा हेलिकल गियर का लाभ नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी, कम भार ले जाने की क्षमता, क्या ये हेलिकल गियर की लाभ है या नहीं, तो जी नहीं, पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है, हालांकि आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। स्मूथ ऑपरेशन, थर्ड ऑप्शन बोलता है ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी, फोर्थ बोलता है नोजल रनिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लेस लोड कैरिंग, क्योंकि हमारा हेलिकल गियर हम लोग जो है कि भारी हैवी लोड को हम लोग केयर करने के लिए, होल्ड करने के लिए और उसको जो है कि मूव करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीट्रिक हेलिकल गियर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स मूवमेंट, इंडेक्स मूवमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीट्रिक हेलिकल गियर अनुपात होता है, फर्स्ट ऑप्शन है 40/n, सेकंड है 10/n, थर्ड है 20/n एंड फोर्थ ऑप्शन है 30/n। एन फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ के बारे में बात की गई है, तो हमारा बोल रहा है कि 40 में नंबर ऑफ टीथ, 10 में नंबर ऑफ टीथ एंड 20 में नंबर ऑफ टीथ, तो इसका राइट आंसर क्या है इंडेक्स मूवमेंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि क्या होगा 40/n। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फीलर गेज इज यूज्ड फॉर, एक फीलर गेज डैश के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है चेकिंग गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट, यानी कि क्या दो मैचिंग पार्ट के बीच को गैप को चेक करने के लिए, सेकंड ऑप्शन बोलता है एडजस्टिंग द पार्ट टू प्ले, यानी कि प्ले के लिए भाग समायोजित करना, थर्ड ऑप्शन बोलता है चेकिंग ऑफ द जॉब की जांच के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन बोलता है चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द हॉल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैचिंग भाग के बीच के अंतर की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं गैप बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स, ठीक है, इसको बहुत जगह इस टाइप से लिखा होगा गैप बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू अलाइन द लेथ टूल विथ द वर्क के साथ खराद उपकरण को संरेखित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, क्या बोल रहा है, जॉब के साथ जो कि लेथ को अलाइनमेंट करने के लिए किस गेज को हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन है सेंटर गेज, ट्राई स्क्वायर, थ्रेड गेज या फिर स्ट्रेट गेज, तो इसका जो अगर बात करा लेथ मशीन की तो वहाँ पे हम लोग सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन में ए। अगर वही हम लोग बात करता है शेपर मशीन की तो वहाँ पे हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई स्क्वायर का तो हम लोग जॉब को वहाँ पे अलाइन करते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जॉब को जो है कि लेथ टूल के साथ अलाइन करना है तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटर गेज, ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा बहुत ईजी क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज शुड बी, स्लिप गेज की कठोरता कितनी होती है, तो वो होता है हमारा 63 HRC, मोर देन 63, यानी कि 63 से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है ए साइन बार इज अवेलेबल इन अ स्टैंडर्ड साइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड साइज ऑफ द साइन बार, एक साइन बार मानक आकार में उपलब्ध होते हैं, तो साइन बार हम लोग जानते हैं कितने आकार में उपलब्ध होते हैं, तो वो होता है हमारा 100 से लेकर
250 mm तक में। ठीक है, अब देखते हो ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है 300, सेकंड बोलता है 250, थर्ड बोलता है 200 और फोर्थ बोलता है 100। तो किसमें हमारा नहीं होता है, यहाँ पूछा नहीं नोट, तो जो होगा हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 300 mm। ऑप्शन में ए इधर राइट नहीं पूछा है। अगर किसमें होता है पूछता तो 100 से लेकर 250 तक के हम लोग यहाँ पे साइन मार्क का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये देखिए CNC से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो CNC में जिसका पकड़ है या फिर उसमें जिन्होंने भी ये कोड वगैरह को एम कोड जी कोड और जो है इन लोगों को याद कर रखा है तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है 55 नंबर में, कमांड G00 का मतलब, कमांड G00 का मतलब क्या होता है? क्या रैपिड मोशन होता है, फीड मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फिर होता है फीड मोशन इन सर्कुलर पाथ एंड फोर्थ होता है स्लो मोशन। कौन सा इसमें ऑप्शन होता है? तो इसका जो राइट आंसर G00 का मतलब होता है रैपिड मोशन। देखिए और भी क्या क्या होता है हम लोग आगे इसको देख लेंगे, क्योंकि वो इसी के अनुसार हम लोग ने क्वेश्चन भी फिट कर रखा है। जब हम लोग आते हैं 56 नंबर में, तो 56 नंबर क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड ऑफ फीड मोटर इन स्ट्रेट लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी रेखा में फीड गति के लिए कमांड है स्ट्रेट लाइन के लिए? तो कौन सा होगा? G01। G00 किसका होता है? तो हम लोगों ने अभी देखा कि रैपिड मोशन का हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, G0। वहीं अगर हम लोग से G02 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जैसे सी में यहाँ पे दिया हुआ है G02, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो सर्कुलर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो सर्कुलर क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए। अगर वहीं पे देखिए फोर्थ ऑप्शन तो दिया हुआ है G06, तो G06 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, जो है कि इसमें आगे उसका जो हमने इसमें सेट कर रखा है तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे हम। तो अलग अलग क्वेश्चन देखिए, अलग अलग कोड जो है कि वहाँ पे आपको हर एग्जाम में अलग अलग कोड आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कोड से ही काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोड आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सूटेबल फॉर चेकिंग द स्क्वायरनेस। निम्नलिखित में से कौन वर्गाकारिता को जांचने के लिए उपयुक्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, सेकेंड है प्रोटेक्टर यानी कि चांदा जिसको बोलते हैं, थर्ड है स्लिप गेज, फोर्थ है मार्किंग ब्लॉक। तो इसमें किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए? दो होता है हम लोग ट्राई स्क्वायर। देखिए कई बार ट्राई स्क्वायर के बारे में कुछ पूछता है कि क्या, जैसे हम लोग क्या एक स्क्वायर ब्लॉक है, एक सेकंड में फिर से आता हूँ, मान लीजिए हमारा एक कोई भी जॉब कंपोनेंट है, तो इसमें जब अगर हम लोग से पूछा जाए कि स्क्वायर जो ये ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग किसको करने के लिए करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर में हम लोग जो है कि दो सतह को एक बार नापते हैं, ये सतह और ये सतह, या फिर ये सतह और ये सतह, मतलब किसी भी दो सतह को चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर कई बार पूछता है क्या हम लोग किसी एक कोण को नापने लगे, तो जी नहीं, कभी हम लोग दो पर्टिकुलर जो है कि एंगुलर में जो रहेगा उसको हम लोग चेक करने के लिए करते हैं। मान लीजिए इस टाइप से हमारा कोई जॉब है, कंपोनेंट है, यहाँ से एक मान लीजिए ये हमारा जॉब है, तो इसको हम लोग जो अगर चेक करना है तो किसके द्वारा हम लोग करेंगे? तो यहाँ पे जब भी अगर मान लो ट्राइस को लगा रहे हैं तो एक यहाँ से यहाँ चेक होगा, एक अगर मान लो यहाँ से लगाएं तो यहाँ, मतलब कि कभी भी एक जो है कि दो जो है कि एरिया को वो दो साइड को वो जो है कि चेक करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ रफ मिलिंग। रफ मिलिंग का जो है उद्देश्य क्या है? तो रफ मिलिंग का उद्देश्य देखिए मिलिंग का कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसका दो ही उद्देश्य होता है। एक रफ मिलिंग हो गया, रफ ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, सेकंड हो गया आपका फिनिश ऑपरेशन। तो फिनिश ऑपरेशन में क्या होता है कि उसमें माइनर मटेरियल को हम लोग जो है कि रिमूव करते हैं, कम से कम मात्रा हम लोग धीरे धीरे जो कि मटेरियल को रिमूव करते हैं। बट अगर रफ मिलिंग के ऑपरेशन की बात किया तो वहाँ पे हमारे पास होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मटेरियल को रिमूव कर सके। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए अगर देखते हो आप, तो कम से कम संभव समय में अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो रफ मिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सैडल मूव हॉरिजॉन्टली टू प्रोवाइड विच फीड। कौन सा फीड देने के लिए सैडल को हॉरिजॉन्टल चलाया जाता है? फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सेकंड है वर्टिकल, थर्ड है डाउनवर्ड, फोर्थ है अपवर्ड। किसके इसमें चलाया जाता है? तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु कर्तन टूल का उदाहरण है? कौन सा बिंदु जो कटिंग टूल का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है मिलिंग कटर एंड ब्रोचिंग टूल बोथ,
क्या मिलिंग कटर और ब्रोचिंग टूल के लिए, सेकेंड ऑप्शन है ब्रोचिंग टूल, थर्ड है मिलिंग कटर एंड फोर्थ है ड्रिलिंग टूल। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, मल्टी पॉइंट कटर टूल। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किस में हम लोग इस्तेमाल होता है, तो हम लोग दो ही जगह इस्तेमाल होता है, एक मिलिंग कटर में और एक होता है ब्रोचिंग कटर। ब्रोचिंग में भी देखिए स्पेशल टाइप में होता है। ब्रोचिंग आपका जो है कि सिंगल पॉइंट में भी आपका आ जाता है और जो है कि मल्टी पॉइंट में। मल्टी पॉइंट में क्या होता है, किसी खास पर्टिकुलर कोई शेप अगर बनाना होता है तो वहाँ पे हम लोग ब्रोचिंग टूल जो है कि हम लोग मल्टी कटिंग टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में है विच फैक्टर अफेक्ट्स द साइज ऑफ कैम। कौन सा कारक कैम के आकार को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर एंगल, सेकंड ऑप्शन है आपका बेस सर्कल, थर्ड ऑप्शन है हब साइज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें कैम के आकार को कौन प्रभावित करता है, तो होता है हमारा प्रेशर एंगल। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कैम की बात कर रहा था, कैम को कौन जो है प्रभावित करता है, तो वो होता है हमारा प्रेशर एंगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हमारा बोलता है कि प्रोफाइल ऑफ द कैम ऑन विच द फ्लोइंग नाइदर रिस्प्रोट नोर ऑसिलेशन, यानी कि कैम की वह प्रोफाइल जिस पर फ्लावर ना तो प्रत्यगामी होती है और ना ही दोलन करते। किस में होता है, तो होता है हमारा डॉवेल में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा देखने के लिए लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट जो है कि उठाने के काम आता है। पिच पॉइंट आपका जो है कि पिच जो यहाँ पे थ्रेड कटा होता है उसमें जो पिच होती है उसके बारे में यहाँ पे एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक की जो दूरी होती है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। नेक्स्ट 63 नंबर की बात करेगा। 63 क्वेश्चन नंबर तो क्या बोलता है, 63 क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑन दिस मशीन टूल इज सर्कुलर एंड रोटरी। इस मशीन टूल पर निम्नलिखित टेबल पर वृत्ताकार और घूर्णन होते हैं। किस पर होता है, फर्स्ट ऑप्शन है स्लॉटर, सेकंड है प्लेनर, थर्ड है शेपर एंड फोर्थ है मिलिंग मशीन। तो इसके लिए किसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्लॉटर का हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या क्वेश्चन बोला है, टेबल पर वृत्ताकार और घूर्णन होती है, तो कौन सा होता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा स्लॉटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है 64 नंबर में। आज का हमारा टारगेट है कि हम आपको 75 से 100 के आसपास जो है कि क्वेश्चन करा सकूं। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो उतना मैं वीडियो बनाऊं वो सारा उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है कि सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नहीं देखता 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। अगर 64 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपका जो है कि पूछ रहा इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड बाय, यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में पदार्थ डैश द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो कि पदार्थ को हटाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है एब्रेसिव एक्शन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है थर्मल मेल्टिंग के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है एनोडिक विघटन जिसको बोलते हैं हिंदी में, और फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रोमैकेनिक ऑक्सीजन के द्वारा। तो क्या इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी, एब्रेसिव एक्शन के द्वारा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल कहाँ जाता है, तो एब्रेसोनिक एक्शन में। एक देखिए यहाँ पे जो कि एडवांस से दिया हुआ है ईडीएम यानी एडवांस जो मशीन होती है उसके यहाँ पे दिया हुआ कि हालांकि ये आपका जो है कि जीआरएससी हो गया या भेल हो गया, इसमें जो है कि आपका सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, तो आप लोग देख लो, आपको हेल्प भी मिलेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन ईडीएम ऑफ टेम्परेचर डेवलप्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ईडीएम मशीन में विकसित तापमान का क्रम होता है, कौन सा होता है, क्या 10,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस, 4,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 14,000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा हमारा 10,000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट 66 नंबर की बात करें अगर, वी शुड अप्लाई डैश ऑन द बार्थ सरफेस ऑफ ए पर्सन। हमें किसी व्यक्ति की जली हुई चमड़ी पर डैश लगाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर इंसान या फिर आप पे ही काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर और अगर आपका स्किन जल जाता है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हमें रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी वहाँ पे देते रहना चाहिए। ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ना कि बर्फ़ पे लगाना चाहिए, मिल्क वगैरह, तो मिल्क और मक्खन का तो बात ही नहीं करना है। बर्फ़ जो है कि हम लोग नहीं लगाते वहाँ पे जली हुई पे। वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस लोग नल के सामने चले जाओ या फिर ऊपर से बहता हुआ पानी को हम लोग फ्लो करो वहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट देता है
जो है कि कीपिंग वर्क प्लेस सेफ इन इंक्लूडेड अंडर डैश ऑफ 5S कंसेप्ट, कार्यक्षेत्र को सुरक्षित रखना 5S के डैश के अंतर्गत रखता है। सुरक्षित की बात कर रहा है तो क्या होगा, शीशो, सीटोन, सेरी या सिटकुत्सो। पहले तुम जानते कि 5S है क्या। 5S जो है कि हमें बताता है कि कंपनी में जो है कि कैसे किसी भी वस्तु को हम लोग एक सूचीबद्ध तरीके से रखें, साफ रखें, क्रमबद्ध तरीके से उसको कंटिन्यूस काम करें, ताकि किसी भी तरह का ना ही हमें कार्य करने में टाइम लगे और ना ही हमें कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट जो है कि 0% में हो जाए। तो ये जो है कि सबसे फर्स्ट अगर बात किया तो ये जापान में अपनाई गई थी और उसी के अनुसार धीरे धीरे यहाँ पे पूरे दुनिया में लागू हुई। और ये जो 5S कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं चारों ऑप्शन, शीशो, सीटोन, सेरी और सिटकित्सो, तो ये आपका जो है कि जापान का ही वर्ड है। और अगर बात की जाए कि सुरक्षित और सेफ इनके लिए तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में ए, शीशो। ठीक है, क्लियर। नहीं देखते 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, डैट इज नॉट ए नॉन कार्डिक केस ऑफ सडन कार्डिक अरेस्ट। यानी हिंदी में अगर देखिए तो क्या बोला, कुल मिलाकर देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ कि ये बोल रहा है कि अचानक अगर हृदय गति रुक जाने की, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। तो करंटली राइट दिशा में हृदय धमनी को की रोग को डूबना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हालांकि मैं भी नहीं समझा पा रहा, तो बट इसका आंसर मैं बता दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप देख लो, इसका राइट आंसर होगा कोरोनर अरेस्ट डिसाइड, ऑप्शन में ए राइट आंसर। अगर आप लोगों को लगता है कि इसका क्वेश्चन कुछ और होगा, आंसर सॉरी, तो आप लोग कमेंट कर सकते, लिख सकते हो 68 नंबर, और कमेंट में आपको जो समझ में आता है वो आप लिखना। मुझे तो यही लगा और इसलिए मैंने आपको बताया। लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर का जो है कि दो प्रकार का लिस्ट काउंट पढ़ते हैं, एक माइक्रोमीटर पढ़ते हैं और एक मीट्रिक माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। तो वहीं पर अगर मीट्रिक माइक्रोमीटर की जब बात आ जाती है ना, तो माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा ये शुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.01 mm। ठीक है, जिसको माइक्रोमीटर बोलते हैं हम। नेक्स्ट 70 नंबर, दैश इज फाइल्ड इज यूज टू फाइल बोथ कर्व एंड फ्लैट सरफेस। डैश रेती वक्रीय एवं समतल दोनों सतहों को रेतने के काम आती है। तो कौन सा है जो कि हमारा कर्व और जो है कि फ्लैट सरफेस को फाइलिंग करने के लिए हमारा काम आता है, यूज में आता है। ऑप्शन है हाफ राउंड फाइल, सेकंड ऑप्शन है नाइफ एज फाइल, थर्ड है राउंड फाइल, या फिर फोर्थ है ट्रायंगुलर फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, साइज ऑफ द जॉब ऑब्टेन्ड आफ्टर मशीनिंग ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड। वर्क पीस को मशीनीकृत करने के बाद प्राप्त हुए जॉब के आकार को डैश कहा जाता है। मशीनीकृत करने के बाद जॉब के आकार को क्या कहते हैं, क्या एक्चुअल साइज, बेसिक साइज, मैक्सिमम साइज या फिर माइनर साइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल साइज। देखिए होता है क्या, एक हमें कंपोनेंट मिलता है, मान लीजिए कोई भी हमारा कंपोनेंट में जॉब मिला, हमने उसमें कार्य किया, तो वो हमें क्या है, जो वो हमें एक साइज रहता है। जब उसके बाद हम लोग फाइनल जब साइज वर्क करने के बाद जो हमारा मटेरियल बचता है और उस मटेरियल को जो हम लोग चेकिंग करते हैं और चेकिंग करके जो हम लोग सबमिट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एक्चुअल साइज। और जो हमें रफ मटेरियल मिलता है वो हो सकता है मैक्सिमम साइज में मिले, मिनिमम साइज मिले तो कोई जॉब को हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम साइज भी मिलता है, तो उसको हम लोग वर्किंग करके हम लोगों को एक्चुअल साइज लाना होता है। एक्चुअल साइज का मतलब है जो हम लोग वर्क किया उसका जो मेजरिंग किए तो वो हमारा एक्चुअल साइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, H2P6 प्रेस फिट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन डैश। H7P6 प्रेस फिट का अनुप्रयोग डैश में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट जनरल बेयरिंग के लिए, सेकंड है वाल्व गाइड इन हेड के लिए, थर्ड ऑप्शन है कैम शाफ्ट इन बेयरिंग के लिए, फोर्थ ऑप्शन है आइडल गियर ऑन स्पिंडल के लिए। तो H7G6 जो प्रेस फिट है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारा इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट जनरल बियरिंग के लिए। ओके, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2.5 इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। दी हुई आकृति में 2.5 क्या दर्शाता है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने दे दिया बट ड्राइंग मिसिंग है, सॉरी इसके बारे में तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर यूजली यूज इन। अब केंद्रीय क्लच सामान्यतः डैश में प्रयोग किए जाते हैं, किसमें, क्या मोपेड में,
ट्रक में, मिनी ट्रक में या फिर कार्स में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस में इस्तेमाल होता है? तो वो हमारा होता है आपका मोपेड में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, फॉर ब्रास बैक रैक एंगल इज, पीतल है तो बैक रैक एंगल डैश होता है। तो पीतल के लिए जो हम लोग वर्क करते हैं, पीतल में मशीनिंग करना होता है, तो वहाँ पे जो टूल है उसका जो बैक रैक एंगल कितना होता है, तो वो तो हमारा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। देखिए आज जो है कि हमने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया आपका 36 से लेकर 36 में क्वेश्चन से लेकर हमने कितना तक करवाया, तो 75 तक। अगला दिन हमारा टारगेट रहेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो का जो एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नियरेस्ट है, तो और जो कि कंटिन्यूस हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए। मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट ला के दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।